नमस्कार दोस्तों आपके साथ आज मैं मुखातिब हूँ इस बात को लेकर के कि हमारा संविधान कैसे खतरे में है। संविधान में तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई थी। जब संविधान सभा ने संविधान बनाया था तो हर चीज़ के अलग अलग प्रावधान किए थे, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे लोकपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। इन सब के लिए एक जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी तो उनमें सबके अपने अपने अधिकार थे और किसी के भी अधिकारों में कोई दूसरा हस्तक्षेप ना करे, इसकी व्यवस्था की गई थी। मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। संविधान की जो मूल उद्देश्य हैं, अवधारणाएं हैं, चीज़ें हैं, उनकी संरक्षा का दायित्व सौंपा गया था। आज जो स्थितियां हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो जिस तरह से चल रहा है उससे लगता है कि संविधान ने जो व्यवस्था की थी, जिस उद्देश्य से की थी, वो शायद निश्चित रूप से संकट में है। उसके संकट के कारण क्या हो रहा है कि पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है, हर जगह फैली हुई है। उससे ना तो कानून का शासन स्थापित हो पा रहा है, ना चीज़ें व्यवस्थाएं सही चल पा रही, ना सरकारें सही चल पा रही हैं, ना सही राजनीति हो पा रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जब चर्चाएं होती हैं तो एक गंभीर विषय उत्पन्न होता है, क्या भविष्य में संविधान बच पाएगा या नहीं बचेगा। संविधान को लेकर के हम सबको संजीदा होने की ज़रूरत है। संविधान किसी पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। यदि संविधान और संविधान की अवधारणाएं ही नहीं रहेंगी, व्यवस्थाएं ही नहीं रहेंगी, तो कल के दिन कोई भी कहीं पर किसी को भी, छोटा बड़ा किसी को भी मारा जा सकता है, किसी को के साथ भी कुछ किया जा सकता है और न्याय का शासन स्थापित नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि लोग आज इनकाउंटर होने पे, फर्जी इनकाउंटर होने पर भी तालियां बजाते हैं। क्यों तालियां बजाते हैं? क्योंकि उन्हें उस संवैधानिक व्यवस्था से इंसाफ होता नजर नहीं आता है, जबकि संविधान में और कानून में उसके लिए बहुत अच्छे प्राविधान हैं और तरीके हैं, लेकिन उसको पालन कराने वाले उसको गलत तरीके से करते हैं। यही हो रहा है। आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान में जिस तरीके से हुआ, जो घटना है, घटनाक्रम को पूरे को देखिए। विधानसभा अध्यक्ष ने यदि नोटिस जारी किया था तो नोटिस ये थोड़ी ना था कि आपको निकाल दिया गया, आपको आपकी सदस्यता खत्म कर दी गई। वो इस बात के लिए था कि आपके बारे में यह शिकायत प्राप्त हुई, इस पर आपको क्या कहना है। सामान्य तौर पे भी आप किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में, कहीं पे भी आप शिकायत करते हैं तो उस पर जो भी पक्ष होता है उससे भी उसका पक्ष लिया जाता है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि तब कुछ करो जब दोनों पक्षों को सुन लो। तो विधानसभा अध्यक्ष ने विधायिका के प्रमुख के तौर पर यह नोटिस जारी किया था और उस नोटिस पर जाकर के जवाब दाखिल कर देना था। यदि उनके जवाब से आप उनके फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो आप अदालत जा सकते थे, आपके पास रास्ता खुला था। लेकिन आप देखिए, पूरी घटनाक्रम में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप उनको जाकर के इसका जवाब दें। यह वो लोग हैं जो उस सदन के सदस्य हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं, उसकी मूल्यों को नहीं समझ रहे हैं और अदालत और दूसरी चीज़ों में जाकर के अदालत इन पे दखल दे रही है। पहले होता था कि अदालतें कहती थी कि यह कार्यपालिका का विषय है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये विधायिका का विषय है, इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अदालत ने इस तरह से व्यवहार किया जैसे वह किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हो, और इसके बाद में जो जो कहा गया, अब इस विषय में स्पीकर पार्टी था या जो भी सदस्य हैं वो पार्टी थे, लेकिन एक और उसमें दी गई एप्लीकेशन कि इसमें केंद्र सरकार को भी बना लिया जाए, पार्टी बनाया जाए, और इसको मान लिया अदालत ने। अदालत ने कल सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल उस तरह से पूरे मसले को, जबकि वहाँ पर सवाल था कि स्पीकर के नोटिस को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और उस विषय पर चर्चा ना करके वहां पर भी तमाम चीजें जलेबी की तरह से घुमाई गई। तो कानूनी चीजों पे करने की बजाय आप राजनीतिक चीजों पे चर्चा कर रहे हैं, यह गलत है। हमें अपने संविधान को बचाना चाहिए, संस्थाओं को बचाना चाहिए, और हम जब इनको नहीं बचाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि पुलिस राज स्थापित होता है, निरंकुश होता है। तमाम जांच एजेंसियों का जैसे इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए, वो चीज़ें होने लगती हैं। और वही हुआ। आप देखिए, उस तरह से जब पुलिस का खौफ खत्म होता है, चीज़ें खत्म होती हैं, विश्वास खत्म होता है, उसका नतीजा होता है। आज एक सुबह सुबह खबर आई कि कानपुर में एक लड़का अपहृत हुआ था, उसके लिए पुलिस ने रैंसम का पैसा भी दिलवा दिया था, और उसके बाद में वो लड़के को मार दिया जाता है। आप इस चीज़ से देखिए क्या विडंबना, कौन सा शासन स्थापित हो रहा है।
ज़रूरत है हमें संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करने की, संवैधानिक शासन को स्थापित करने की, न्याय व्यवस्था को बनाने की। और जब तक हम ये नहीं करेंगे देश सुरक्षित नहीं बचेगा, संविधान सुरक्षित नहीं होगा, और ये दोनों सुरक्षित नहीं होंगे तो आप सुरक्षित नहीं होंगे। धन्यवाद।